हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपना एजुकेशन में। तो इस चैप्टर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्लास एट्थ चैप्टर, क्लास एट्थ मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 विच इज़ रैशनल नंबर। तो पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि व्हाट इज़ नेचुरल नंबर, व्हाट इज़ होल नंबर एंड व्हाट इज़ इंटीजर्स एंड व्हाट इज़ रैशनल नंबर। इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ के बारे में, अबाउट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल नंबर्स, नेचुरल नंबर एंड होल नंबर्स। तो इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं उनके बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो इस चैप्टर को आप देखने से पहले पिछला वीडियो देख लीजिए, जिससे कि आपको इस वीडियो में जो प्रॉपर्टीज़ है उनको समझने में हेल्प मिलेगी। तो अभी हम आते हैं प्रॉपर्टीज़ में। तो आपका चैप्टर नंबर 1 का पेज नंबर 2 पे आइए। क्लास 8th का चैप्टर मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 पेज नंबर 2, जो कि है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल नंबर्स। ओके, तो इसको समझने से पहले हमें प्रॉपर्टीज़ में जो पहली प्रॉपर्टीज़ है, जो हमारी पहली प्रॉपर्टीज़ है वो है क्लोजर। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो है क्लोजर। ठीक, क्लोजर प्रॉपर्टी जो कि हमें डिस्कस करनी है रैशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़। बट उससे पहले हम क्लोजर प्रॉपर्टी को होल नंबर, इंटीजर्स, इन पे डिस्कस करके देखते हैं। तो सबसे पहले होल नंबर्स पे आते हैं। तो होल नंबर्स क्या होते हैं आपको पता होना चाहिए। होल नंबर्स मैंने पिछले वीडियो में बताया था। होल नंबर जो होते हैं वो 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करते हुए आप इन्फिनिटी तक जाइए। ये सारे धारे नंबर क्या कहलाते हैं? होल नंबर्स कहलाते हैं। तो इन पर आपकी पहली जो प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी, ये होल नंबर्स पे फॉलो होती है या नहीं। तो हम पहला जो ऑपरेशन करेंगे वो है एडिशन। तो एडिशन का मतलब आप जानते हैं ऐड करना, 2 नंबर्स को ऐड करना। तो यहाँ पे आप एडिशन की प्रॉपर्टी को देखना चाहते हैं कि होल नंबर्स फॉलो करते हैं या नहीं करते क्लोजर की प्रॉपर्टी को एडिशन के ऑपरेशंस पे। तो देखिए, आपने 2 नंबर्स लीजिए, कोई भी होल नंबर्स ले लीजिए, जैसे 0 + 5 इक्वल टू, तो 0 में अगर आप 5 ऐड करते हो तो आंसर क्या आएगा? 5। क्या 0 एक होल नंबर है? यस, 0 इज ए होल नंबर। 5 एक होल नंबर है? यस, 5 इज ए होल नंबर। जो आंसर आया ऐड करने पर वो आया 5। तो क्या 5 एक होल नंबर है? यस, इट इज आल्सो ए होल नंबर। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 2 होल नंबर्स को आप ऐड करते हो तो जो आंसर आएगा वो भी एक होल नंबर होगा। किसी भी आंसर को, किसी भी आप एग्जांपल ले लीजिए, जैसे 3 + 10, आंसर क्या आया? 30। तो क्या 3 एक होल नंबर था? यस, 3 इज आल्सो ए होल नंबर, 10 इज आल्सो ए होल नंबर एंड 13 जो रिजल्ट आया दिस इज आल्सो ए होल नंबर। तो इसका मतलब ये हुआ कि होल नंबर क्लोजर की प्रॉपर्टी को फॉलो करता है अंडर एडिशन। तो होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। तो अगर ऐड करते हो आप होल नंबर्स को, सिंपल भाषा में समझें तो आप अगर होल नंबर्स को ऐड करते हो तो जो रिजल्ट आएगा वो भी एक होल नंबर होगा। तो ये एडिशन, अंडर एडिशन जो है वो होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। ठीक, तो पहला प्रॉपर्टी फॉलो हो रहा है एडिशन की। सेकंड आते हैं सब्ट्रैक्शन। अगर आप किन्हीं 2 होल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हो, जैसे 7 - 5, रिजल्ट क्या आएगा? 2। 7 इज होल नंबर, 5 इज आल्सो ए होल नंबर। आपने सब्ट्रैक्ट किया क्योंकि आप ऑपरेशन कौन सा कर रहे हो? भी सब्ट्रैक्शन कर रहे हो। तो आंसर आया 2। 2 इज आल्सो ए होल नंबर, तो यहाँ तो फॉलो कर रहा है। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे करूँ 5 - 7, तो अभी आपका रिजल्ट क्या आएगा? आपको पता है कि 5 एक छोटा नंबर है, 7 एक बड़ा नंबर है। आप अगर छोटे में से बड़ा घटा रहे हो तो आंसर जो आएगा वो 2 आएगा, लेकिन माइनस का आएगा क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, माइनस का नंबर बड़ा है, तो -2 आया। तो ये जो रिजल्ट आया -2, क्या ये एक होल नंबर है? नहीं, दिस इज नॉट ए होल नंबर। क्योंकि होल नंबर्स में हमें पता है कि केवल 0, 1, 2, 3 ऑल पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। तो अगर ये नेगेटिव नंबर है, होल नंबर नहीं है, और ये रिजल्ट आया है सब्ट्रैक्शन करने पे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। तो आप अगर 2 होल नंबर्स को अगर सब्ट्रैक्ट करते हो तो इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट रिजल्ट विल बी ए होल नंबर। रिजल्ट होल नंबर हो भी सकता है और नहीं भी। तो इसका मतलब ये हुआ कि होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। जैसे एडिशन में हो रहा था, आपने किसी भी 2 होल नंबर्स को ऐड किया था तो रिजल्ट वाज ऑलवेज ए होल नंबर। बट
इस केस में सब्ट्रैक्शन के केस में होल नंबर्स का रिजल्ट, अगर होल नंबर्स को आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, किन्हीं भी दो होल नंबर्स को आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो रिजल्ट जो है वो होल नंबर नहीं आ रहा है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, कोई और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे 10 माइनस 20, तो आपको पता है रिजल्ट क्या आएगा, माइनस का 20। फिर अगेन ये माइनस का रिजल्ट आया, तो दिस इज नॉट ए होल नंबर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। तो दूसरी प्रॉपर्टी हमने आप देख ली। तीसरा हुआ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन का मतलब यह कि अभी हमें मल्टीप्लाई करना है दो होल नंबर्स को। जैसे 3 × 4 करो, रिजल्ट क्या आएगा, 12। तो 3 इज आल्सो ए होल नंबर, 4 इज आल्सो ए होल नंबर, और रिजल्ट जो आया 12, इट इज आल्सो ए होल नंबर। तो किन्हीं भी टू होल नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट क्या आ रहा है, होल नंबर ही आ रहा है। अगर आप कहो सर हम 0 × 5 करना चाहते हैं, तो रिजल्ट क्या आएगा, 0, क्योंकि 0 जो है वो ऐसा नंबर है जिसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो रिजल्ट क्या आता है, 0 ही आता है। तो क्या 0 होल नंबर है, यस। 5 होल नंबर है, यस। 0 इज आल्सो होल नंबर। तो रिजल्ट अगर होल नंबर है किन्हीं टू होल नंबर्स का, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर टू होल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट भी आपका क्या रहेगा, होल नंबर ही रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी में ये होल नंबर्स क्लोज होते हैं। नेक्स्ट इज डिवीजन, फोर्थ प्रॉपर्टी डिवीजन। डिवीजन को आप देखोगे तो डिवीजन को देखने से पहले यहाँ देखते हैं डिवीजन। आपने क्या करो, जैसे कि 4 डिवाइडेड बाई किया आपने 2, तो आंसर क्या आएगा, 2। तो 4 इज आल्सो ए होल नंबर, 2 इज आल्सो ए होल नंबर, और रिजल्ट जो है 2 इट इज आल्सो ए होल नंबर। तो यहाँ तो फॉलो कर रहा है। लेकिन अगर मैं ऐसे कहूँ कि 4 डिवाइडेड बाई 9, तो 4 तो होल नंबर है, 9 भी एक होल नंबर है, लेकिन जो रिजल्ट आया 4/9, क्या ये होल नंबर आया, नहीं, इट इज ए रैशनल नंबर। तो ये क्या आया, एक रैशनल नंबर है। 4/9 आप जानते हैं ना, ये p/q की फॉर्म में है, जहाँ पे q इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो होल नंबर्स को अगर हमने डिवाइड किया तो रिजल्ट क्या होल नंबर आया, नहीं। तो होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। तो इसमें एडिशन जो आप देखोगे यहाँ पे, इसमें एडिशन यानी कि एडिशन की प्रॉपर्टी और मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी, ये दोनों ही क्लोज हो रही हैं अंडर, मतलब होल नंबर्स आर क्लोज अंडर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। यानी कि एडिशन में यहाँ लिखते हैं एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, ये दोनों प्रॉपर्टी में तो होल नंबर क्लोज हो रहे हैं। बट सब्ट्रैक्शन मैंने आपको एग्जांपल से बता दिया है, और डिवीजन, इन दोनों में होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन और एडिशन। सिंपल, आप एग्जांपल से देख सकते हो, आपको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि होल नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, होल नंबर आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, होल नंबर आर क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन, एंड होल नंबर आर नॉट क्लोज अंडर डिवीजन। बस आपको दो होल नंबर्स लेने हैं और उन पे आपको जो ऑपरेशन है वो फॉलो करना है। देन देखना है कि क्या ये जो रिजल्ट है वो होल नंबर आ रहा है या नहीं आ रहा है, दैट्स इट। अब हम इंटीजर्स पे, सेम इंटीजर्स पे हम ये ऑपरेशन फॉलो करके देखेंगे। नीचे आइए, नीचे वाली स्लाइड में आप आओगे, नीचे की स्लाइड में यहाँ पे देखिए, ठीक, ओके। इसमें हम देखते हैं इंटीजर्स। देखिए इंटीजर्स आपको पता है क्या होते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स को किससे डिनोट करते हैं, जेड से। मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको, लास्ट वीडियो में। और उनको लिखा जाता है जितने भी जीरो के बाद में पॉजिटिव संख्याएं, 1 2 3 सो एंड सो, ठीक। और जितनी भी नेगेटिव नंबर्स हैं, -1 -2 -3 -4 -5, ये सब क्या है, इंटीजर्स हैं। तो हमको क्या करना है, इन्हीं इंटीजर्स नंबर्स पे ऑपरेशन फॉलो करने हैं, एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का। जैसे हमने पिछले उसमें होल नंबर्स के लिए किया था, सेम इसमें इंटीजर्स के लिए करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इंटीजर्स पे हम एडिशन करते हैं। तो किन्हीं भी टू होल इंटीजर्स को हमें अब ऐड करना है। तो मैंने, आप कहोगे सर 2 और 5 ऐड करिए। तो 2 एक इंटीजर है, 5 भी एक इंटीजर है, रिजल्ट क्या आया, 7। तो क्या 7 एक इंटीजर है, यस, इट इज आल्सो इंटीजर। आप कहोगे सर नेगेटिव वाले नंबर्स को ऐड करिए, -2 + 5, रिजल्ट क्या आएगा इनका, क्योंकि इन दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है, 5,
ठीक। और 5 पॉजिटिव है और 2 जो है वो नेगेटिव है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हो रहा है एक तरह से। -2 में अगर आप 5 जोड़ोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 3 आएगा। अब आपको कैसे, 5 जो है वो बड़ी संख्या है और 2 जो है वो छोटी संख्या है, लेकिन यहाँ पे एडिशन नहीं हो रहा है। हम ऑपरेशन तो यहाँ एडिशन कर रहे हैं, लेकिन ये जो नंबर जो हम जोड़ रहे हैं ये माइनस का है, नेगेटिव का है, इसलिए ये क्या होगा, घट जाएगा। तो 5 में से 2 अगर सब्ट्रैक्ट होंगे, रिजल्ट क्या आया आपका, 3 आया। तो क्या एक इंटीजर है, यस इट इज आल्सो इंटीजर। आप कहोगे सर -2 + 2 करिए, रिजल्ट क्या आया, 0। तो ये भी एक इंटीजर था, ये भी एक इंटीजर है, 0, रिजल्ट 0 आया। 0 क्या एक इंटीजर है, यस 0 इज आल्सो इंटीजर। तो यहाँ पे हमने देखा कि इंटीजर्स पर अगर आप ऑपरेशन करते हो एडिशन का तो वो क्लोज होते हैं। तो इंटीजर्स आर क्लोज अंडर एडिशन, मीन्स अगर 2 इंटीजर्स को आप ऐड करते हो तो रिजल्ट भी आपका इंटीजर ही होगा। तो ये क्लोजर की प्रॉपर्टी को फॉलो करता है अंडर ऑपरेशन ऑफ एडिशन, पहला। दूसरा है सब्ट्रैक्शन, इंटीजर्स आर क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन। तो ये हमें पता लगाना है। देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करेंगे, ठीक है। आप क्या करिए, कोई भी नंबर लीजिए, 9 - 5। क्या 9 एक आपका इंटीजर है, यस 5 इज आल्सो इंटीजर। तो 9 में से आप 5 सब्ट्रैक्ट करोगे, आंसर कितना आएगा आपका, 4 आएगा। क्या आया आपका आंसर, 4। तो 4 क्या इंटीजर है, यस इट इज आल्सो इंटीजर। आप कहोगे सर मैं तो 5 में से 7 घटाना चाहता हूँ, ठीक है। 5 एक इंटीजर है, यस 7 एक इंटीजर है, यस। ऑपरेशन कौन सा कर रहे हो आप, सब्ट्रैक्शन का। तो आप देख रहे हो कि दोनों, ये 5 प्लस का है और 7 क्या है, माइनस का है। तो 7 में से 5 गए तो आंसर आएगा 2। लेकिन बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की या प्लस की, माइनस की। तो आंसर किस में आएगा, माइनस में। तो क्या -2 एक इंटीजर है, यस इट इज आल्सो इंटीजर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका सिर्फ सब्ट्रैक्शन है, यानी कि जो इंटीजर्स हैं वो अंडर सब्ट्रैक्शन वो भी क्लोज होते हैं। यानी कि इंटीजर जो हैं, अगर 2 इंटीजर्स को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो रिजल्ट भी आपका ऑलवेज इंटीजर ही होगा। तो इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, इंटीजर आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। लेकिन होल नंबर में ऐसा नहीं था। होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे देखिए आप ऊपर वाली स्लाइड में, होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, ये वाला होल नंबर्स आर नॉट क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन। लेकिन अंतर हमको पता चला यहाँ पे इसमें और इसमें। ये देखिए इसमें क्या था, होल नंबर्स आर नॉट क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन, लेकिन इसमें इंटीजर्स आर क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन। ये अंतर है होल नंबर और इंटीजर में। अब अगला जो है वो हम ऑपरेशन फॉलो करेंगे किस पर, मल्टीप्लिकेशन पर। ओके, अगला जो हम ऑपरेशन फॉलो करने जा रहे हैं वो है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन पे। तो एडिशन में भी फॉलो कर रहे हैं इंटीजर्स और इंटीजर्स जो हैं वो एडिशन में भी फॉलो कर रहे हैं और सब्ट्रैक्शन में भी फॉलो कर रहे हैं। अब मल्टीप्लिकेशन में देखते हैं कि फॉलो करते हैं। आप किन्हीं भी 2 इंटीजर्स को ले लीजिए, आप कहोगे सर 3 ले लीजिए एक इंटीजर आप 5 ले लीजिए, रिजल्ट क्या आया, 15। क्या एक इंटीजर है, यस। आप कहोगे सर एक -5 ले लीजिए, एक 4 ले लीजिए, रिजल्ट क्या आएगा, 4 × 5 = 20, और माइनस यहाँ पे है तो रिजल्ट में क्या आएगा, माइनस आएगा। ये आपको पता होना चाहिए कि माइनस इंटू माइनस करने पे क्या आता है, प्लस करने। ये मैं वैसे आपको अगली क्लास में बता दूंगा। अभी यहाँ मैं केवल आपको प्रॉपर्टीज़ बता रहा हूँ, इसलिए इसको डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं कि माइनस को ऐड करना है प्लस से तो कैसे करेंगे, माइनस को मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करेंगे। आप बस प्रॉपर्टीज़ को देखिए। तो आपको यहाँ पे आंसर देखोगे आप क्या आया, -20। तो क्या -20 एक इंटीजर है, यस। -5 भी इंटीजर था, -4 भी इंटीजर था और रिजल्ट भी इंटीजर है। तो यानी कि मल्टीप्लिकेशन यानी कि इंटीजर्स आर क्लोज, इससे क्या प्रूव हुआ कि इंटीजर आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, के इंटीजर जो हैं वो क्लोज होते हैं अंडर मल्टीप्लिकेशन। अगला जो प्रॉपर्टी है वो है डिवीजन। आप ले लीजिए 4 / 10। आप कहोगे कि सर 4 एक आपका क्या है, इंटीजर, 10 क्या है, एक इंटीजर। अब रिजल्ट जो आया, जो ये आपका रिजल्ट आया 4/10, क्या एक इंटीजर है, नहीं, ये इंटीजर नहीं है। ये एक क्या है, रैशनल नंबर है। ये क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो इससे क्या प्रूफ हुआ कि इंटीजर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन, इंटीजर आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। यानी कि इसमें ये हुआ कि जो होल नंबर्स थे वो तो आपके एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, होल नंबर्स जो थे आपके, हाँ, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, इन 2 प्रॉपर्टीज में तो क्लोज हो रहे थे।
लेकिन सब्ट्रैक्शन और आपका डिवीजन, इन दो प्रॉपर्टीज में वो होल नंबर्स जो थे वो क्लोज नहीं हो रहे थे, होल नंबर्स आर नॉट क्लोज। लेकिन अगर हम यहाँ पे इंटीजर की बात करें, अगर हम यहाँ पे किसकी बात करें, इंटीजर्स की बात करें, तो इंटीजर्स जो हैं वो एडिशन में भी फॉलो कर रहे हैं, यस, सब्ट्रैक्शन फॉलो कर रहे हैं, यस, मल्टीप्लिकेशन में भी फॉलो कर रहे हैं, यस, लेकिन डिवीजन में वो फॉलो नहीं कर रहे हैं। ठीक, तो इंटीजर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। मैंने एग्जांपल से आपको समझा दिया है, इसमें कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक, तो आपने होल नंबर्स के बारे में, क्लोजर की प्रॉपर्टी होल नंबर्स में कहाँ कहाँ फॉलो होती है ये देखी, इंटीजर्स में कहाँ कहाँ फॉलो होती है ये देखी। अभी हमारा जो मेन था वो है आपका रैशनल नंबर। अभी अपन आते हैं रैशनल नंबर पे। ठीक, अभी हमारा काम क्या है, रैशनल नंबर पे। ठीक, अभी हमको मेनली हमारा चैप्टर तो क्या है, रैशनल नंबर है ना, तो हमें रैशनल नंबर्स पे सेम प्रॉपर्टीज़ को देखना है कि ये फॉलो होती हैं या नहीं होती हैं। ठीक है, रैशनल नंबर्स पे हमें देखना है। ठीक, अब आप बोलोगे कि सर रैशनल नंबर पहला ऑपरेशन हम क्या करेंगे रैशनल नंबर्स पे, पहला ऑपरेशन करेंगे हम एडिशन का। ठीक, पहले हम चेक करेंगे कि एडिशन जो ऑपरेशन है उसके अंडर ये जो हमारे रैशनल नंबर है ये क्लोज होते हैं या नहीं होते। तो आप कोई भी रैशनल नंबर बोलिए, आप बोलोगे सर एक 1/2 ले लीजिए, ठीक है, और आप बोलोगे सर एक 1/3 ले लीजिए। ठीक, तो 1/2 इज रैशनल नंबर, यस, 1/3 इज रैशनल नंबर, यस। अगर ये क्लोज होता है अंडर एडिशन तो हमारा रिजल्ट क्या आना चाहिए, रैशनल नंबर आना चाहिए। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है आपको पता होना चाहिए कि हम इनको सॉल्व कैसे करते हैं, एलसीएम लेके। तो इन दोनों नंबर का जो हमारा डिनोमिनेटर है इनका क्या लेंगे, एलसीएम। 2 और 3 का एलसीएम क्या आएगा, 6। अगर आपको एलसीएम लेना नहीं आता है, मैं अगले इसमें समझाऊंगा आगे, बस आपको इतना पता करना है कि एलसीएम लेने के लिए आप सिंपली इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई कर सकते हो। 2 × 3 कितना हो जाएगा, 6। 2 × 3 कितना हो गया, 6। अब 2 का 6 में डिवाइड करोगे तो 2 का 6 में डिवाइड करोगे कितने टाइम्स आएगा, 3 टाइम्स। और 3 का मल्टीप्लाई करोगे 2 का, यहाँ पे 6 में आपने डिवाइड किया 2 का तो कितनी बार गया, 3 का, और इस 3 का इस वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो 3 × 1 कितना आया आपका, 3, प्लस है तो प्लस लिख देंगे। अब 6 में किसका डिवाइड करोगे, 3 का, तो 6 में आप डिवाइड करोगे 3 का, तो 6/3 कितनी बार जाएगा, 2 टाइम्स, और इस 2 का मल्टीप्लाई करना है इस 1 से। तो 2 × 1 = 2, 2 × 1 2, तो 3 + 2 कितना हुआ, 5, ये 3 था, ये +2 कितना हुआ, 5। इन दोनों को क्या करोगे आप, ऐड करोगे, क्योंकि यहाँ बीच में क्या है, ऐड साइन है, और अपॉन में कितना आ जाएगा, 6। तो ये रिजल्ट आ गया हमारा इसका। तो क्या 5/6 एक रैशनल नंबर है, यस, इट इज़ आल्सो ए रैशनल नंबर, क्योंकि ये किसकी फॉर्म में है, P/Q की फॉर्म में। यहाँ पे Q क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है, क्योंकि Q कितना है, 6 है। ओके, तो ये एडिशन की प्रॉपर्टी को फॉलो, एडिशन की जो प्रॉपर्टी है उसके अंदर ये क्लोजर हो रहा है, मीन्स रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। ठीक, रैशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। अभी आपको मैं एक माइनस के नंबर का भी करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे माइनस का नंबर, जैसे कि आप बोलते होगे सर यही जो सेम इसमें जो एग्जांपल दिया है यही वाला ले लेते हैं, 3/8 प्लस माइनस का 5 डिवाइडेड बाई 7। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल तरीका है, आपको कुछ नहीं करना, इन दोनों नंबर्स का एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने का मैंने तरीका मैं आपको बताऊंगा आगे चल के, बट आपको यहाँ पे सिंपली अगर कुछ नहीं आता तो आप इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 8 × 7 कितना आएगा, 56। अब इस 56 में 8 से डिवाइड कीजिए, कितने टाइम से आएगा, आपने अभी जस्ट मल्टीप्लाई किया था तभी तो ये 56 आया था। तो 56 में अगर 8 का आप डिवाइड करोगे तो कितना टाइम से आएगा, 7 टाइम्स। और इस 7 का इस 3 से मल्टीप्लाई करना है, इस वाले 3 से, इस 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 7 × 3 कितना हो जाएगा, 21, 7 3 = 21। अब इस वाले 7 का इस 56 में डिवाइड करिए तो कितने टाइम जाएगा, 8 टाइम्स जाएगा। आपको कितने टाइम जाएगा, 8 टाइम, और इस 8 का मल्टीप्लाई करना है इस नंबर से। तो 8 5 = 40। अब आपको 8 का मल्टीप्लाई करना है माइनस के 5 से। तो आपको पता है 8 5 = कितना होता है, 40, लेकिन यहाँ माइनस का साइन है तो ये रिजल्ट क्या आएगा, माइनस, क्योंकि 8 तो क्या है कि प्लस का है, और प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस। तो ये कितना आया, माइनस का 40। अब माइनस का 40 और यहाँ पे क्या है, प्लस, तो यहाँ पे लिखोगे माइनस का 40। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब 21 में आपको ऐड करना है माइनस का 40। तो ये दोनों नंबर जो हैं ऐड नहीं होंगे, क्योंकि दोनों का साइन अलग अलग है। एक पॉजिटिव का नंबर है, 21 प्लस का नंबर है, और 40 जो है वो माइनस का है।
तो 40 में से आप 21 क्या करोगे, ऐसे करोगे, 21 में से 40 आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 21। अब यहाँ पे देखो, आप इसको सॉल्व करने का एक तरीका होता है, प्लस यहाँ पे है और यहाँ माइनस है, तो जब भी प्लस और माइनस मल्टीप्लाई हो रहे हो, ये ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, अगर मल्टीप्लाई हो रहे हो और दोनों का साइन अलग अलग है, प्लस और यहाँ माइनस है, तो वो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो 21 माइनस 40 और डिवाइडेड बाई 56, तो आंसर कितना आएगा, 40 और 21 जोड़ेंगे आप, ये माइनस का है तो माइनस का 19/56। तो क्या ये रैशनल नंबर है? यस, इट इज़ आल्सो ए रैशनल नंबर। तो यहाँ पे आपको ये पता चला कि रैशनल नंबर्स जो हैं, ये आपके रैशनल नंबर जो हैं वो एडिशंस के अंडर क्लोज्ड होते हैं, यानी रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, यानी कि 2 रैशनल नंबर्स को आप ऐड करते हो तो आपका जो रिजल्ट होगा वो आपका रैशनल नंबर ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। रैशनल आप ये कहीं भी किसी भी एग्जाम्पल में फॉलो कर सकते हो, रैशनल नंबर्स को हमेशा ऐड करोगे तो रिजल्ट हमेशा रैशनल नंबर ही आएगा। ठीक है, अब इसमें थोड़ा आगे से बढ़ने पहले मैं आपको कुछ चीज़ें समझा देता हूँ। ठीक है, आपको थोड़ी सी ये चीज़ों में डाउट होगा, वो मैं आपको बता देता हूँ कि ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिफरेंस साइन का कैसे करते हैं। देखो, कुछ नंबर्स होते हैं आपके पॉजिटिव, कुछ नंबर्स होते हैं आपके पॉजिटिव, कुछ नंबर्स होते हैं आपके पॉजिटिव और कुछ नंबर्स होते हैं आपके नेगेटिव। ठीक, सबसे पहले मैं आपको ऐड करना बता देता हूँ। ठीक है, ऐड कैसे करते हैं। ठीक है, अगर आप 2, अब आपसे मैं पूछूँ, ये 2 लिखा हुआ है, ये प्लस का है या माइनस का, ये धनात्मक संख्या है ऋणात्मक संख्या है, तो आप कहोगे यस इट इज़ ए पॉजिटिव 2, क्योंकि अगर किसी भी नंबर के आगे यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब ये जो है वो एक तरह से प्लस का 2 है। ठीक, अगर ऐसे लिखा हुआ है माइनस का 2 तो आप कहोगे सर दिस इज नेगेटिव नंबर, इसका मतलब ये है कि ये माइनस का 2 है। ठीक, यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब मैं आपको एडिशन बताता हूँ, एडिशन कैसे करते हो। अगर आप जोड़ते 5 + 2 तो ये 5 जो है इसके आगे कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये खुद प्लस का है और ये 2 भी प्लस का है, तो दोनों का साइन अगर सेम है तो आप सिंपली जोड़ सकते हो। 5 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 7, और रिजल्ट चूँकि प्लस और प्लस है तो रिजल्ट भी किस में आएगा, प्लस में, और चूँकि प्लस को हम लिखते नहीं है सिंपली तो इसलिए इसको ऐसे 7 लिखा जा सकता है। ठीक, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब आपसे कहोगे कि सर ये तो सेम साइन का आपने जोड़ के बताया, डिफरेंट साइन का जोड़ के बताइए, तो मैं आपको डिफरेंट साइन का जोड़ के बताऊँ। अगर मान लीजिए प्लस का 5 है और इसमें ऐड करना होता आपको माइनस का 2, तो रिजल्ट क्या आता। तो इसको करने का सिंपल तरीका ये है कि आपको ये पता है कि ये जो 5 है इसके आगे कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये किसका है, प्लस का, और आपको ऐड करना है 2, लेकिन 2 किसका है, माइनस का। ठीक, तो इसके लिए आपको कुछ सिंपल सी चीज़ें याद रखनी है कि जब भी ब्रैकेट के अंदर में डिफरेंट साइन हो, यानी कि यहाँ पे प्लस है और लेकिन ब्रैकेट के अंदर माइनस है, तो डिफरेंट अगर साइन होगा तो हमेशा जो रिजल्ट आएगा वो नेगेटिव आएगा, यानी ये प्लस है ये माइनस है। तो आप इसको अगर ब्रैकेट को हटाना चाहते हो तो आप ऐसे करोगे, प्लस का 5 तो 5 ही रहेगा, प्लस और माइनस, और यहाँ पे ब्रैकेट को आप हटाना है तो आप क्या करोगे, माइनस कर दोगे 2, क्योंकि दोनों का साइन क्या था, अलग था, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है। ठीक, इस ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है एक तरह से, तो प्लस का मल्टीप्लाई माइनस से करने पे हमेशा माइनस ही आएगा। ठीक, तो 5 - 2 बराबर कितना आएगा, 3। ठीक, अगर मैं इसको ऐसे बोलूँ कि ये ऐसे होता 5, यहाँ पे होता माइनस का 5 प्लस माइनस का 2, अब बताइए रिजल्ट क्या आएगा। तो आप कहोगे सर ये 5 तो माइनस का है ही, और चूंकि ये प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो इन दोनों को अगर ब्रैकेट हटाना है तो प्लस का मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे तो रिजल्ट हमेशा माइनस आता है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस का 5 माइनस का 2। अब आप कहोगे सर दोनों का साइन तो माइनस माइनस है, इसलिए ये घटेंगे नहीं, ये क्या होंगे, जुड़ जाएंगे, कि दोनों एक जैसे हैं। 5 और 2 कितना हुआ, 7, और चूँकि दोनों ही नेगेटिव हैं इसलिए रिजल्ट हो जाएगा माइनस का 7। अगर दोनों का डिफरेंट होता, एक प्लस का होता, जैसे यहाँ पे था एक प्लस का था एक माइनस का था, तो यहाँ सब्ट्रैक्शन हुआ, लेकिन दोनों का क्या है, सेम है साइन, तो इसलिए ऐड हुआ। यहाँ पे भी दोनों का साइन सेम था तो ऐड हुआ। ठीक, अब इसको ऐसे करते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको एडिशन करने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। ठीक, अब सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं। सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं दो संख्याओं का, जैसे मैं करता 5 माइनस और
2। तो आप कहोगे सर 5 प्लस का है, 2 घटाना है, 2 माइनस का हो जाएगा, तो 5 में से 2 गए तो 3 हो जाएंगे, 3 हो जाता। ठीक, अगर मैं ऐसे करता 5 माइनस माइनस का 2, तो अब बताओ कितना आएगा। आप कहोगे सर ये ब्रैकेट को हटाना पड़ेगा पहले, तो ब्रैकेट को हटाने के लिए यहाँ पे क्या है माइनस है और यहाँ पे क्या है माइनस है, दोनों का साइन सेम है और मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो 5 प्लस 2 बराबर, अब दोनों का चूँकि साइन सेम है तो दोनों ऐड हो जाएंगे, आंसर क्या आएगा 7। तो आप ये याद रख सकते हो कि ब्रैकेट हटाने का तरीका क्या है। ब्रैकेट हटाने का तरीका ये है कि जब भी प्लस इंटू माइनस होगा, प्लस इंटू माइनस होगा तो क्या आएगा, हमेशा माइनस आएगा। प्लस इंटू प्लस, दोनों साइन सेम है तो आंसर क्या आएगा प्लस। माइनस इंटू माइनस, दोनों साइन क्या हैं सेम है, माइनस माइनस, तो आंसर आएगा प्लस। माइनस इंटू प्लस, दोनों साइन अलग अलग हैं तो आंसर क्या आएगा माइनस। ठीक, तो ये ब्रैकेट हटाने का तरीका है। तो मैंने आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन बता दिया, अभी मैं आपको मल्टीप्लिकेशन बता देता हूँ सेम इसी में कि मल्टीप्लिकेशन कैसे करना होता है। ठीक, सेम इसमें मल्टीप्लिकेशन बता देता हूँ आपको। ठीक, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं दो नंबर्स का। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन क्या कैसे करते हैं। ठीक है, डिफरेंट साइन वाले जो नंबर होते हैं उनका मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। जैसे 5 इंटू 3 करना है तो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो मैंने क्या बताया था आपको, प्लस इंटू प्लस करोगे तो क्या आएगा प्लस आएगा, तो आंसर किस में आएगा प्लस। तो 5 इंटू 3 15 और प्लस इंटू प्लस प्लस। तो अब करते 5 इंटू माइनस के 3, अब क्या आएगा आंसर। आप कहोगे सर 5 इंटू 3 ये तो 15 आ गया, क्योंकि लेकिन हमें पता है कि प्लस का मल्टीप्लाई माइनस से करते हैं तो रिजल्ट हमेशा माइनस आता है, क्योंकि दोनों डिफरेंट साइन के हैं, तो यहाँ आंसर क्या आएगा माइनस। अगला क्वेश्चन होता है माइनस का 5 इंटू 3, अब क्या आएगा। आप कहोगे सर 5 इंटू 3 15, ये तो सेम ही रहेगा, लेकिन चूंकि माइनस इंटू प्लस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दोनों का साइन अलग है तो माइनस आएगा, आंसर आएगा माइनस। अगला मैं कहता कि -5 इंटू माइनस का 3, अब क्या आएगा रिजल्ट। आप कहोगे कि 5 इंटू 3 तो 15 आएगा, अब मुझे साइन देखना है। अब चूंकि दोनों साइन माइनस इंटू माइनस, दोनों साइन सेम है तो हमेशा सेम में साइन क्या आता है प्लस आता है। जैसे प्लस इंटू प्लस में प्लस और माइनस इंटू माइनस, अगर दोनों साइन सेम है तो आंसर क्या आएगा प्लस ही आएगा, तो यहाँ पे आंसर आएगा प्लस। तो ये हो गया मल्टीप्लिकेशन करना, तो ये मल्टीप्लिकेशन करना आपको आना चाहिए। ठीक, और सेम जो मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट है वही डिवीजन में फॉलो होता है, वही सेम डिवीजन में फॉलो होता है। कैसे अभी बता देता हूँ, यहाँ ये भी समझा ही देते हैं। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, समझा देते हैं डिवीजन कैसे करते हैं। जैसे 8 है 8 है, उसमें अब आपको डिवाइड करना है 2 से, तो भाई अगर साइन नहीं लगा हुआ है इसका मतलब ये पॉजिटिव है, ये तो आपको पता होना चाहिए। तो 8 क्या है पॉजिटिव का है, 2 भी पॉजिटिव का है, डिवीजन कर रहे हो तो आंसर क्या आएगा 4। 8 डिवाइड बाई 2 4। अब प्लस आएगा या माइनस, क्योंकि दोनों प्लस हैं तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा प्लस। अब मैं करता माइनस का 8 डिवाइडेड बाई 2, आप कहोगे आंसर तो अभी भी 4 ही आएगा, लेकिन प्लस का या माइनस का माइनस आएगा, क्योंकि इन दोनों में से एक माइनस है एक प्लस है तो हमेशा माइनस आएगा, सेम मल्टीप्लिकेशन की तरह। अगर दोनों में से एक भी साइन नेगेटिव है तो आंसर नेगेटिव आएगा, और दोनों ही नेगेटिव है तो सेम प्लस आएगा। ठीक, दोनों सेम है मतलब सेम होंगे तो प्लस, और अगर एक भी डिफरेंस है तो नेगेटिव। जैसे यहाँ पे देखते हैं 8 डिवाइडेड बाई माइनस का 2, 8 में भाग दे रहे हो आप माइनस के 2 से। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, आपको आंसर तो पता है 4 आएगा, लेकिन यहाँ पे तो प्लस है और यहाँ पे क्या है माइनस है, तो आंसर क्या आएगा माइनस। अब मैं करता हूँ कि माइनस का 8 डिवाइडेड बाई माइनस का 2, अब बताओ क्या आएगा। तो आपको आंसर तो पता है 4 आएगा, लेकिन प्लस का आएगा या माइनस का, क्योंकि दोनों सेम है, माइनस और माइनस है, तो माइनस माइनस अगर दोनों सेम है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे और आंसर आएगा प्लस का। अगर दोनों सेम है, माइनस माइनस हो या प्लस प्लस हो, तो आंसर हमेशा प्लस में आएगा। अगर दोनों में से एक भी अलग है, जैसे यहाँ माइनस था यहाँ प्लस था, तो आंसर माइनस में आएगा। तो ये मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन मैंने आपको बता दिया है बेसिक से। ठीक, अब हम आते हैं अपने बेसिक जो हम चैप्टर पढ़ रहे थे। तो हमने क्या देखा था अब तक, हमने ये देखा था कि जो रेशनल नंबर्स थे वो एडिशन की प्रॉपर्टी, रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, तो एडिशन की प्रॉपर्टी को रेशनल नंबर्स फॉलो कर रहे थे। ठीक है, ये हम देख चुके हैं। तो रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। अब दूसरा जो हमारा ऑपरेशन करने वाले हैं वो है हमारा सब्ट्रैक्शन। तो रेशनल नंबर क्या सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं या नहीं करते, क्लोज होते हैं या नहीं होते।
जैसे हम करते हैं, इसी का जो एग्जांपल है यही ले लेते हैं बुक का, माइनस का 5/7 माइनस का 2/3। ठीक, तो माइनस के 5/7 में से आप 2/3 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करने के लिए आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेने का तरीका मैंने बताया, इन दोनों नंबर्स का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7 × 3 कितना हो गया, 21। 7 × 3 कितना होता है, 21। अब 21 में एलसीएम, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि 21 में आप 7 से डिवाइड करो, इस वाले 7 से 21 में डिवाइड करो, तो कितने टाइम्स से आएगा, 3 टाइम्स से आएगा। तो 21 / 7 आया आपका 3, और इस 3 का आप मल्टीप्लाई करोगे ऊपर वाले नंबर से, तो 3 × -5। तो अभी मैंने बताया था 3 × -5 कितना आएगा, बताइए आप। तो आप कहोगे 3 × 5 हो गया 15, चूँकि यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो रिजल्ट क्या आएगा, माइनस। तो यहाँ आप कर दोगे माइनस का 15, बीच में साइन क्या है, माइनस, तो आपने माइनस लिखा। अब 3 को डिवाइड करो 21 से, सॉरी 21 को डिवाइड करो 3 से, तो कितना आएगा, 7 आया। कितना है, 7। आप 7 का मल्टीप्लाई करो 2 से, तो 7 2 × 14, तो यहाँ कितना आएगा, 14। अब इसको सॉल्व करो, 15 और 14 कितना हुआ। अब आप कहोगे सर ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो आप सिंपली ऐड कर दोगे। मैंने एडिशन में बताया था आपको दो नेगेटिव नंबर्स को कैसे ऐड करते हैं, तो दोनों ही नेगेटिव हैं, तो सीधे सीधे ऐड हो जाएंगे। 29/21, और चूंकि ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस। ये एडिशन है, इसको मल्टीप्लाई मत समझना। मल्टीप्लाई में माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन एडिशन में सेम ही रहेगा, तो -29/21 ये रिजल्ट आया। तो ये जो नंबर है, क्या ये रैशनल नंबर है, यस इट इज आल्सो ए रैशनल नंबर। ये तो रैशनल नंबर है। आप कहोगे सर 1/2, एक और एग्जांपल लेते हैं, 1/2 - 1/2 करो, रिजल्ट क्या आएगा, 0। तब बताइए क्या 0 एक रैशनल नंबर है, यस इट इज आल्सो ए रैशनल नंबर है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, पर इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि रैशनल नंबर्स जो होते हैं वो, इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, यानी कि रैशनल नंबर सब्ट्रैक्शन। तो जो सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी है वो रैशनल नंबर्स के अंडर क्लोज होते हैं। रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, तो सब्ट्रैक्शन भी हो रहा है, एडिशन भी क्लोज हो रहा है, सब्ट्रैक्शन भी क्लोज हो रहा है। अगला जो है वो है मल्टीप्लिकेशन। अगला क्या है, मल्टीप्लिकेशन। अगली प्रॉपर्टी क्या है, मल्टीप्लिकेशन। ठीक, मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। तो आप कोई भी दो रैशनल नंबर लीजिए, आप कहोगे सर एक 1/2 ले लीजिए, एक 3/4 ले लीजिए। ठीक है, मल्टीप्लाई करने का रैशनल नंबर्स को क्या तरीका होता है, आप ऊपर वाले को ऊपर से, नीचे वाले को नीचे से, सीधा सीधा। तो 1 × 3 कितना होगा, 3, और 2 × 4 कितना होगा, 8। तो 3/8 क्या होगा आंसर। तो क्या एक रैशनल नंबर है, यस इट इज आल्सो रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। ठीक है, तो ये वाली यानी कि मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी भी फॉलो करते हैं। अब अगला जो ऑपरेशन है वो है हमारा डिवीजन। रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर डिवीजन और नॉट, इसको देखना है। तो देखिए, आप कहोगे सर एक 1/2 ले लीजिए, इसमें आप डिवाइड करिए 2/4 का। ठीक, 1/2 / 2/4। ठीक, इसको आपको इससे डिवाइड करना है। तो आपको इसको सॉल्व करना आना चाहिए कि कैसे डिविजन्स को रैशनल नंबर्स में कैसे सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने का एक ही तरीका होता है, 1/2 को तो 1/2 रहने दो। इस जो डिवीजन है इसको आप मल्टीप्लिकेशन बना सकते हो, इस डिवीजन को आप मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर दीजिए, और ये नंबर जो है इनको उल्टा कर दीजिए, यानी रिवर्स कर दीजिए। आपको 4 ऊपर आ जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। अब क्या होगा, ये मल्टीप्लाई करने का तरीका आपको पता है, ऊपर का ऊपर से, इसका इससे। तो 4 × 1 कितना आएगा, 4, और 2 × 2 कितना आएगा, 4, और 4/4 कितना होता है, 1। तो क्या 1 आंसर आया, क्या 1 एक रैशनल नंबर है, यस इट इज आल्सो ए रैशनल नंबर। तो आपने दो रैशनल नंबर को डिवाइड किया, आंसर आपका रैशनल नंबर आया। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, हमें लग रहा है कि रैशनल नंबर आर अंडर क्लोज अंडर डिवीजन। बट इसमें एक प्रॉब्लम है, एक नंबर आप बोल रहे हो क्या, 0। अगर मैं ऐसे लिखूँ कि 1/2 डिवाइडेड बाई 0, 1/2 डिवाइडेड बाई 0, अगर आप 0 से डिवाइड करोगे 1/2 को, आप डिवाइड कर रहे हो 0 से, तो 0 का मैंने आपको पहले ही बताया था पिछली क्लास में कि 0 का किसी नंबर में भाग देते हैं तो आंसर आता है इनफिनाइट, जो कि डिफाइन नहीं है। इस इन्फिनिटी का मतलब होता है नॉट डिफाइंड, अनंत, इन्फिनिटी नॉट डिफाइंड। तो यानी कि आंसर आपका ये जो इन्फिनिटी आया, ये क्या एक रैशनल नंबर है, नहीं, ये रैशनल नंबर नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि रैशनल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन।
केवल और केवल ये डिवीजन की प्रॉपर्टी को रैशनल नंबर जो है अंडर फॉलो नहीं करते। रैशनल नंबर्स आर नॉट क्लोज नहीं होते हैं अंडर डिवीजन। ठीक, नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। क्लोजर की हम, क्योंकि हमारी जो मेन प्रॉपर्टी थी वो हम जो पढ़ रहे थे वो क्लोजर की प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे रैशनल नंबर्स में। तो हमने कहा कि एडिशन में रैशनल नंबर्स आर क्लोज अंडर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, बट डिवीजन में आपके रैशनल नंबर्स जो हैं वो क्लोज नहीं होते हैं। ठीक, यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये रहा, तो आपने यहाँ पे देखो इसमें जो टेबल बनाई हुई है इसमें आप सिंपली देख सकते हो कि रैशनल नंबर्स जो हैं वो एडिशन में क्लोज होते हैं, यस, सब्ट्रैक्शन में यस, मल्टीप्लिकेशन में यस, लेकिन डिवीजन में नो। ठीक, ये हमने यहाँ पे इसको देख लिया। इस टेबल को, ये जो मैंने बताया आपकी वही सेम है। ठीक, यहाँ तक कोई डाउट होना नहीं चाहिए। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये जीरो जो है किसी नंबर को डिवाइड करने पर इन्फिनिटी का मतलब क्या है। ठीक, मैं इसका मतलब आपको बताता हूँ। ठीक, तो किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड करने पर इन्फिनाइट क्या आता है, डिफाइंड क्यों नहीं होता। देखिए मैं आपको इसका एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ। जैसे कोई बड़ा नंबर लीजिए 4, 4, उसको 2 से डिवाइड कीजिए, आंसर क्या आएगा 2। ठीक, अब 4 को ही आप 1 से डिवाइड कीजिए, यानी कि आपने 2 की जगह क्या कर दिया 1 कर दिया, यानी कि 2 से छोटा नंबर लिया 1, तो आंसर क्या आया 4। तो आप देख रहे हो, लेकिन जो आंसर है वो बढ़ गया। आपको पता है जब छोटी संख्या से भाग देते जाएंगे जैसे जैसे वो आंसर क्या होगा, बड़ा होता जाएगा। अब 4 डिवाइडेड बाई 1 से भी छोटा क्या होगा 1/2। 1/2 1 से छोटा है कि नहीं छोटा है, क्योंकि इसका मतलब हाफ होता है ना, आधा होता है, 0.5 होता है, तो 1 से छोटा है। अब इसका आंसर क्या आएगा, तो इसको सॉल्व करने का तरीका मैंने अभी आपको बताया था। ये अपॉन है, अपॉन का मतलब क्या होता है डिवाइडेड 1/2। तो इसको यहाँ पे क्या कर सकते हो, 1 मान सकते हो, 4 के नीचे 1 मान सकते हो। अब इस डिवाइडेड को मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं, तो 4/1 इसको मल्टीप्लाई में चेंज करोगे तो आप क्या करोगे, उल्टा कर दोगे, इसको 2 ऊपर 1 नीचे। तो आंसर क्या आएगा आपका 8, क्योंकि 4 × 2 = 8 और 1 × 1 = 1, तो 8/1 कितना आएगा 8। तो यहाँ आंसर कितना आया आपका 4 डिवाइड बाई 1/2 8। तो आप देख रहे हो कि नंबर क्या हो रहा है, बड़ा होता जा रहा है, लेकिन आप जो डिनोमिनेटर से भाग दे रहे हो वो छोटा करते जा रहे हो। ठीक, अब जीरो जो है वो छोटा नंबर है कि नहीं है। ठीक, तो आप जीरो के जितने करीब आते जाओगे, अब इसको 4 डिवाइडेड बाई 1/4 करिए। ठीक, 4 डिवाइडेड बाई 1/4 करिए। ठीक, अब इसको आप ऐसे लिख सकते हो 4 डिवाइडेड बाई 1/4, यहाँ 1 मान लीजिए, सेम वही तरीका। अब इसको आप 4/1, अब इस 4 को ऊपर ले जाइए और 1 को नीचे ले जाइए, और इसको भाग को डिवीजन जो है उसको मल्टीप्लाई में चेंज कर दीजिए, तो ये डिवीजन हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये 4 आ गया ऊपर और ये 1 आ गया नीचे। तो 4 × 4 कितना आया 16/1। तो अभी आप देख रहे हो कि 1/2 की जगह हमने 1/4 से भाग दिया, तो अभी आंसर कितना आया आपका 16, तो और बड़ा हो गया। जबकि ये 4 तो हर जगह मैंने सेम ही रखा है ना, बस मैंने जो डिवाइड कर रहा हूँ जिस नंबर से उसको छोटा करता जा रहा हूँ। तो जैसे जैसे आप जीरो की तरफ चलते जाओगे और नंबर्स को छोटा करते जाओगे, ये तो आपको पता है ना, ये नंबर लाइन है, यहाँ पे 0 होता है, यहाँ 1 होता है, ये 2 होता है, इधर RHS साइड है तो इधर पॉजिटिव नंबर होते हैं, ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था, इधर नेगेटिव नंबर होते हैं, या -1 -2 -3। लेकिन अब यहाँ पे 1/2 कहाँ होगा, यहाँ कहीं होगा 0 और 1 के बीच में। 1/4 कहाँ होगा, 0 और 1/2 के बीच में, यहाँ कहीं 1/4 होगा। आप जैसे जैसे 0 के नज़दीक जा रहे हो आपका जो आंसर है वो बड़ा होता जा रहा है। ठीक, तो इस तरह से आप क्या करोगे, जैसे जैसे 0 के नज़दीक जाओगे और जब आप बिल्कुल 0 से भाग दोगे तो वो नंबर कहाँ हो जाएगा, वो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, जो कि डिफाइंड नहीं है, जो कि क्या है डिफाइंड नहीं है, और उसी को बोलते हैं इनफिनाइट, अनंत। वो क्या हो जाएगा इनफिनाइट। तो ये है इस तरह से इनफिनाइट का मतलब। ओके, तो यहाँ तक हमने अभी जो डिस्कस किया है वो हमने क्लोजर प्रॉपर्टी, केवल पहली प्रॉपर्टी फॉलो की है जो कि है क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक, अगली जो प्रॉपर्टी है वो है आपकी कम्यूटेटिविटी। अगली जो प्रॉपर्टी है वो हम फॉलो करेंगे, डिस्कस करेंगे कम्यूटिव प्रॉपर्टी, और देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी होगी आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और देन डिस्ट्रीब्यूटिविटी। ओके, ये हम प्रॉपर्टीज़ को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक, और उसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ठीक, यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।